हेलो दोस्तों, जन पर तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने नहीं तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे। तो आज पढ़ाएंगे भाई संस्कृति। हाँ जी, इससे ऑब्जेक्टिव में कराएंगे, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। मेरे प्यारे, आपका दिवाली बेहतर तरीके से बीता होगा, प्रभु तेरे जी बेहतर तरीके से बीते। हाँ, लक्ष्मी जी आपके घर पे पधारी होंगी, भाई सरस्वती के साथ आई होंगी, गणेश का निवास हुआ होगा मेरा दोस्त। मगर इसके साथ साथ भाई पढ़ाई भी जरूरी है। कहा गया है, कुछ दिन बीतल कुछ बाती बा, बतिया तहिले साची बा। भाई बात साचे हम कह रहे हैं भाई कि अब ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, अब अपने आप तो भाई हाँ इस पेपर के लिए समर्पित करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ेगा, हाँ जो कष्ट करेगा वही तो फर्स्ट करेगा मेरे प्यारे, आप तो तरना ही होगा। एक बात और भाई बता दे, मैंने दिवाली के दिन भाई एक वीडियो बनाया था, छोड़ा है, उसमें बोला है कि किसी भी भाई तो, मेरा बहन तो भाई, अगर मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, तो मैंने नंबर दे दिया है भाई। उस नंबर पे आप अपने डाउट तो भाई फोटो खींच के भेज सकते हैं हमारे पास कि सर जी मुझसे यह प्रश्न नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, बता दीजिए। हाँ, तो मैं जरूर बताऊंगा भाई। अपने नाम भी लिख देना है और अपने गांव का नाम, अपने जिला का नाम, क्योंकि मैं भी जान पाऊँ कि आप कहाँ से पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है, इतना तो भाई काम आप तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आप सीख पाओगे। हाँ, पूछना ही पड़ेगा, जब तक बोलोगे नहीं मैं जानूंगे तो ऐसे आप तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे दोस्त, अपने खास भाई समझते भाई, मुझसे पूछ लेना जी, पूछना अच्छी बात है। तो आज पढ़ाएंगे भाई संस्कृति से विधवत और विस्तार से, ऑब्जेक्टिव में कराएंगे नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। मेरे दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो भाई शायद 30 तक, हाँ 30 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया है भाई। आज 31 नंबर प्रश्न से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में करेंगे, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। भाई तो देरी किस बात था भाई, चलिए देख लेते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है जी, एकदम भाई कम से कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, उसी पे बातें हो जाए, उसी पे मूलताते हो जाए मेरा दोस्त। कह रहा है 40 मानोता समानांतर माध्य, हाँ 40 जो आंकड़ा दिया है उसका समांतर माध्य भाई 65 है। कितना है भाई, 65। मेरा दोस्त यहाँ पे ध्यान देना जी, यदि इन 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए, जो 40 दो मान जो दिया था, आंकड़ा दिया था, सब में 5 बढ़ाने के तोहरा है मेरा दोस्त, तो तोहरा है कर दी जाए, तो नए मानों का समांतर माध्य क्या होगा भाई, नए जो मान आएगा उसका माध्य क्या होगा। तो मेरा दोस्त, जब भी ऐसा प्रश्न है तो क्या करना है भाई, भाई आंकड़ा में बढ़ा रहा है, 5 से वृद्धि कर रहा है, तो हम माध्य में ही 5 बढ़ा देते हैं, वही मेरा राइट आंसर हो जाता है। बस यही कंसेप्ट सीखना है तुझे, वही कंसेप्ट सीखना है। जब भी डाटा दिया रहा है कि 40 माध्य है या 35 माध्य है, सॉरी 40 दो आंकड़ा है या 35 दो आंकड़ा है भाई, सब में वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो इसका माध्य पहले वाला तो माध्य इतना है, तो नया वाला तो माध्य इतना होगा। हाँ, जब 5 से वृद्धि किया जा रहा है तो 5 माध्य में ही जोड़ देंगे मेरा दोस्त, यहाँ पे ध्यान देना। इसमें कह रहा है भाई कि क्या है, 40 मानों का समांतर माध्य, भाई 40 दो मान है, 40 आंकड़ा दिया गया है, जिसका भाई माध्य कितना है, समांतर है, यहाँ पे ध्यान देना, समांतर भी देख लेना, 65 दिया है। तो भाई कह रहा है कि अब सभी में 40 दो में 5 की वृद्धि कराया जा रहा है, तो भाई नया वाला माध्य क्या होगा। तो मेरे प्यारे, तो कंसेप्ट से बनाएंगे तो लंबा जाएगा प्रोसेस, मगर हम लंबा तो बताएंगे नहीं, शॉर्ट तरीका देखना है। तो मेरे प्यारे, माध्य में तो हरा वृद्धि कर दिया जा रहा है ना, सॉरी मान में वृद्धि कर दिया रहा है, 5 था, तो हम सीधे माध्य में वृद्धि कर देंगे, मेरा राइट आंसर यही हो जाएगा। बस इतना समझने की जरूरत है, क्या करेंगे भाई, माध्य में वृद्धि कर देंगे, मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। हाँ, 31 नंबर का राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर बी। हाँ, मैथ बनाते हैं बादशाह, नो डाउट, सीधे टीच आउट। हाँ जी 70। चलिए मेरे प्यारे, हाँ 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। मेरे प्यारे, हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, तो दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं भाई अपने खास भाई समझते, मुझे पूछने की जरूरत है, जब तक बोलोगे नहीं मैं जानूंगा कैसे, ये बात तो भाई ध्यान रखना। तोहरा वर्ग अंतरालो भाई दे दिया है, इतना 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 थे, वर्गों की लंबाई है भाई। जब वर्ग अंतराल दे रहा है, वर्गों की लंबाई माने वर्ग माप, वर्ग की लंबाई मतलब वर्ग माप। हाँ जी, 2 दे रहा है, 5 दे रहा है, 2 से 5 भाई, तो वर्ग की लंबाई चाह रहा है या वर्ग की लंबाई चाह दे या वर्ग माप चाह दे भाई, बात इतनी है भाई। इसमें से इसको घटा देना है मेरे प्यारे, तो 5 में से 2 दिया तो 2 रुजी 3 आ जाएगा। हाँ, कोई भी ले लीजिए, जैसे एक और दिया भाई 5 से 8 दिया, तो 8 में से 5 हटाओ भाई, 3 ही होगा।
भाई अंतर, सिर्फ अंतर, हाँ तर देना है, अंतर सवाल हो जाएगा छुमंतर। यही तो 8 3 11 भाई, कितना तो माप है, कितना तो अंतर है, 3 3 का भाई, तो वर्ग माप 3 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट। हाँ एकदम कम से कम समय में वर्ग मापता है या वर्ग अंतराल है, हाँ वर्ग मापता है, तो बात इतनी भाई, कितना तो वर्ग अंतराल है भाई, कितना तो अंतराल पे बना रहा है, बात इतनी है। चले मेरे प्यारे, हाँ तो इसका राइट आंसर भाई 3 था, ऑप्शन नंबर बी था, नो डाउट था, सीधे टी डाउट था। चले मेरे दोस्त, 33 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तह रहा है मेरा दोस्त, देखने की जरूरत है। तह रहा है सूत्र से बहुलक प्रेरित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो भाई वर्गों की लंबाई समान होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट सवाल बताया था, तो 3 3 3 3 डिफरेंट आ रहा था, तो भाई वर्गों की लंबाई क्या था, समान था, 3 3 का अंतर था। उसी तरह से भाई तो जब भी बहुलक ज्ञात प्रेरित किया जाता है, बहुलक निकाला जाता है, तो वर्ग की लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर भाई समान होगा, हाँ समान माने बराबर, नो डाउट हो जा, सीधे टिक आउट हो जा। हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही भाई परीक्षा में सवाल आते हैं जी, ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही परीक्षा में सवाल आते हैं। हाँ जी देखिए 2023 में पूछा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट हो जा, सीधे टिक आउट हो जा। चले मेरे दोस्त, हाँ 34 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल तो रहा है मेरा दोस्त कि 1 अच्छा 1 4 2 डॉट डॉट एन का समांतर माध्य है। भाई इसका समांतर माध्य क्या है मेरा दोस्त, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जब भी भाई ऐसा सवाल आता है तो इसका समांतर माध्य है, कैसे निकाले हम समांतर माध्य। एन का समांतर माध्य है भाई, इसमें देखो मेरे प्यारे कि डिफरेंट क्या बराबर है, एन क्या कोई प्रतिर्थ संख्या है। तो मेरा दोस्त एन कोई प्रतिर्थ संख्या ही नहीं है, तो चाहे कि 4 में से ए जाएगा तो 3 आ जाएगा, हाँ जी, इधर 2 में से या 4 में से 2 घटाएगा तो -2 आ जाएगा। एन कह रहा है मेरे प्यारे क्या कि समांतर माध्य है। भाई समान अंतर कहाँ है, समान अंतर कहाँ है मेरा दोस्त, 3 4 में से ए घटाओ तो 3 आएगा, इधर घटा रहे हो तो माइनस में, इधर घटा रहे हो तो प्लस में। तो हाँ भाई समांतर क्वेश्चन ही देने में मिस्टेक कर दिया है मेरा दोस्त, समझे, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत है भाई, अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आप अपने गुरुजनों से, भाई बहन से पूछ सकते हैं कि गुरु जी क्या वजह है। जब समांतर माध्य कह रहा है मेरा दोस्त, तो भाई समान अंतर होना चाहिए ना, समान अंतर होना चाहिए। बता सवाल में समान अंतर ही नहीं है, तो इस तरह राइट आंसर भाई क्या बताया मैं, सवाल ही गलत है। चले मेरा दोस्त मिस्टेक से दे दिया है या टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा। अदर भाई लगातार रहता या प्रतिर्थ संख्या रहता तो बन जाता, या 2 तो टेबल में आता तो भाई बन जाता, तो अंतर बराबर रहना चाहिए। तो मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है माध्य इक्वल टू एच, माध्य इक्वल टू एच, माध्यिका, माध्यिका ना, हाँ माध्यिका इक्वल टू वाई और बहुलक, बहुलक इक्वल टू जेड। के बीच का संबंध है भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, एच माइनस जेड इक्वल टू 3 एच माइनस वाई। मेरे दोस्त यहाँ पे देखो एच माइनस जेड इक्वल टू 3 में एच से करेंगे 3h माइनस 3y हो जाएगा। अब देखो एच सॉरी माइनस जेड इक्वल टू 3h, आई प्लस में है तो इधर आ जाए माइनस में, माइनस 3y। मेरा जो दोस्त देखो 3 2 h में से 2h घट गया भाई, 2h माइनस 3y। मेरे दोस्त माइनस जेड इक्वल टू माइनस में कर लेते हैं माइनस 3y, इसको बाद में 2h। तो भाई प्लस बराबर इधर ही है तो सिंबल चेंज नहीं होता, माइनस में 3y है प्लस में 2y, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब माइनस तमा लेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस तमा ले लेंगे तो 3y और माइनस 2h आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब मेरा दोस्त एक बात बताओ तुम मुझे, मेरा दोस्त एक बात बताओ तुम मुझे, क्या है बहुलक के संबंध वाला फॉर्मूला तुझे मालूम है? तो क्या गुरु जी, तो बहुलक इक्वल टू होता है बहुलक
बहुलत, बहुलत इक्वल टू होता है मेरे दोस्त, हाँ 3 माध्यिका, माध्यिका -2 माध्य। इससे संबंधित एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, इसमें आप बहुलत माध्यिका माध्य भाई निकाल सकते हैं। इससे संबंधित फॉर्मूला क्या होता है, बहुलत इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य। इसी पे तो आ रहा है, सेटिंग हो रहा है। देखिए बहुलत z के बराबर है तो बहुलत z के बराबर मैंने कर दिया। 3 माध्यिका मतलब 3y है, देखो माध्यिका तो 3y हो गया माध्यिका, माइनस है तो माइनस, 2 माध्य तो देखिए 2 है तो 2 h तो क्या तह रहा है माध्य तह रहा है तो 2 माध्य, तो हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही परीक्षा में भाई सवाल आते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर ए परीक्षा हॉल में सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। हाँ जी चलिए, ऐसा बहुत बार पूछा है मेरे दोस्त। हाँ देखिए 2021 में पूछा भी है। चलिए 2031 में पूछा है मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर ए परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं। नो डाउट किया जाता है भाई, सीधे टीच आउट किया जाता है। इस पे एक सवाल जरूर पूछेगा ही। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 36 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या तह रहा है मेरा दोस्त, समझने की जरूरत है। तह रहा यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 तो सबसे बड़ी संख्या है। भाई 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो मेरा दोस्त माध्य जब 6 है लगातार है भाई विषम संख्या बड़ा तह रहा है, तो इससे बाद भाई लगातार विषम संख्या में जोड़ लीजिए तो सम हो गया। हाँ इसके बाद विषम संख्या दूर जी 7 होता है, इसके बाद भाई विषम संख्या तो दूर जी 8 तो नहीं होगा 9 होगा, तो मेरा राइट आंसर भाई 9 हो जाएगा। इससे पीछे की बात किया जाए तो भाई देख लो 4 2 तह रहा था तो ये 5 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 2 2 इधर 2 2 इधर, बीच में माध्य आ जाए भाई 6। यही तो सवाल सबसे बड़ा पूछ रहा है भाई, लगातार तह रहा है तब ही काम करेगा भाई। 6 तह रहा है, बढ़ा दीजिए 2 ठो भाई 7 हो जाएगा, 8 नहीं हो जाता है कि सम हो जाए 9 हो जाएगा, विषम संख्या पूछ रहा है विषम संख्या तो बड़ा होता भाई तो 9 और छोटा पूछता तो हो जाता 3। नो डाउट होता, सीधे टिक आउट होता, मतलब बड़ा पूछ रहा है बड़ी संख्या तो भाई 36 था। हाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट होता, सीधे टिक आउट होता। कम से कम समय में भाई बनाना सीखो जी, आप मान के बनाइएगा, समय ज्यादा लगेगा भाई, लंबा वाला प्रोसेस हम नहीं चलेंगे, शॉर्ट तौर तरीका अपनाएंगे भाई, जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और नो डाउट करेंगे, सीधे टिक आउट करेंगे। मेरे दोस्त 37 नंबर प्रश्न क्या तह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तह रहा है मेरा दोस्त 37 नंबर में कि 2 3 0 3 2 6 2 3 0 3 2 6 तब बहुलत हो जाए। तो जब भी भाई बहुलत निकालने तो बात कहा जाए तो भाई देखते हैं कि सबसे बड़ा सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आया है आंकड़ा में। तो सबसे ज्यादा बार भाई 2 एक बार आया है गुरु जी, एक बार और आया है, 2 बार 2 आ गया। मेरे दोस्त 2 तो लिख देते हैं, और अच्छा गुरु जी 3 भी 2 बार आ गया, एक बार आया 2 बार आया, तो भाई अब 3 आंसर हो जाती 2 आंसर हो जाए, इसी में बच्चा सस्पेंशन में पड़ जाता है। क्योंकि मैंने बताया था जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलत हो जाए। तो भाई दोनों तो बराबर बार आया है तो तीस तो हम बहुलत में तो हैं। तो मेरा दोस्त यहाँ पे ध्यान देना, जो सबसे बड़ा होगा वही अब बहुलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार आए जो सबसे बड़ा हो, तो भाई अभी तो ज्यादा बार आया है, 3 भी 2 बार आ गया है, और 2 तो 2 बार आया भाई, छोटा है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये बड़ा है तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। चले मेरा दोस्त देख लेते हैं। तो 37 नंबर था भाई, हाँ ऑप्शन नंबर डी। अच्छा देखो मिस्टेक से दे दिया है भाई 2.5, इसका राइट आंसर 2.5 नहीं हो रहा, इसका राइट आंसर हो रहा भाई 3 हो रहा, ठीक है 100% मेरा गारंटी है भाई, इसका राइट आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर 3। हाँ 3 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट हो रहा, सीधे टिक आउट होता भाई। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, हाँ बोले है ना मुझ पर विश्वास करो। हाँ जी तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाँ 3 नो डाउट, सीधे टिक आउट भाई। 38 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी। 38 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दूर जी देखने की जरूरत है। तहरा मेरा दोस्त कि 3, अच्छा ये तो इजी है, आप लोग भी बना सकते हैं, 3 4 0 4 5 क्या बहुलत होता जो बहुते बार आया है भाई, 4 बहुते बार आया है, देखिए 4 2 बार आया है, राइट आंसर 4, नो डाउट सीधे टिक आउट। 38 नंबर का राइट आंसर 4 ऑप्शन नंबर सी, सर्ट आंसर आता है, और नो डाउट किया जाता है, सीधे टिक आउट किया जाता है। हाँ जी 39 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी देखने की जरूरत है। तहरा मेरा दोस्त एक बड़ा वार्ता बंटन के
माध्य तथा बहुलक 28 तथा 16 है। तो भाई माध्य कितना है 28, माध्य 28 हो गया मेरा दोस्त। बहुलक 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 इक्वल टू भाई 16 हो गया। तो भाई माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है माध्यत। तो मेरे दोस्त अभी मैंने बताया था कि बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यत माइनस 2 माध्य। मेरे दोस्त देखो बहुलक जहाँ पे कितना दूर जी 16 16 दिया तो 16 इक्वल टू 3 अदुण माध्यत कितना दिया है माध्यत भाई निकालना है मुझे। तो भाई यहाँ पे लिख देते हैं माध्यत माइनस 2 अदुण माध्य कितना दिया है तो भाई माध्य दिया है 28, तो भाई दे देते हैं 28। मेरा दोस्त यहाँ पे ध्यान दो 16 इक्वल टू 3 माध्यत माइनस 2 से 2 8 16 ते 6 हर्षणीय 1 और 2 दूना 4 1 5 56। तो भाई 16 आई माइनस में है ना तो इधर आ जाएगा तो भाई प्लस में 56 इक्वल टू 3 दूना करेंगे तो भाई 3 में माध्यत में दूना करेंगे 3 माध्यत आ जाएगा। भाई जोड़ दीजिए 6 6 12 जो 2 हर्षणीय 1 और 5 6 7 72 इक्वल टू 3 माध्यत। मेरे दोस्त बताओ दूना में ना था, दूना में था तो इधर आया तो भाग में तो यहीं पे काट देते हैं 3 दूना 6 आए 3 चौथा 12। इसका मतलब माध्यत इक्वल टू 24, नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ मेरा दोस्त तो 39 नंबर का राइट आंसर 24 भाई ऑप्शन नंबर सी। हाँ 60 आंसर आता है तब जब नो डाउट सीधे टिक आउट करना सीख जाते हैं सब। तो मेरा दोस्त मैंने बोला ही था कि इस फॉर्मूला पे भाई सवाल पूछे जाएंगे भाई, अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरा दोस्त घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, इस पर ध्यान देना है मेरा दोस्त। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाए हैं, जो पूछा जाएगा हाँ वही पढ़ाया जाएगा, जो पेपर में आएगा वही पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर तहरा बहुलक है, तो भाई आप लोग निकाल लीजिए, जो बहुते बार आया होगा वही बहुलक होगा, घबराना नहीं है भाई, घबराना नहीं है। 41 नंबर में भी वही सवाल है, बहुलक पूछ रहा है, तो जो बहुते बार आया है वही बहुलक है। 42 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दोस्त सिर्फ समझने की जरूरत है। तहरा है 1 5 3 7 6 4 2 1 1 5 3 7 4 7 6 4 2 1। ता माध्यिका है, तो जब भी भाई माध्यिका है तो पहले बढ़ते क्रम में से जाते हैं मेरा दोस्त, बढ़ते क्रम में। तो 8 सबसे छोटा है भाई 8, इससे बड़ा 2 है, इससे बड़ा भाई 3 है, इससे बड़ा 4, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 6, इससे बड़ा 7। मेरे दोस्त अब गिनते हैं भाई सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। तो सम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई विषम आ रहा है। तो जब विषम आएगा मेरा दोस्त तो क्या करते हैं, सीधे डायरेक्टली भाई कितना 8 आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, तो भाई 2 से भाग करते हैं तो 4 आ गया। तो मतलब 4 नंबर और 5 नंबर पे जो आया होगा उसको जोड़ेंगे, ठीक है, चौथा पद और पांचवा पद। तो 1 2 3 4 चौथा पद पांचवा पद ये दोनों आएगा, ये तो दोनों तो जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो 4 3 7, 7 में भाई 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3.5, नो डाउट हो जाए सीधे टिक आउट हो जाए मेरा दोस्त। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 42 नंबर का राइट आंसर भाई 3.5 नहीं दिया है, 3 सिर्फ दिया है, मिस्टेक से भाई दे दिया होगा, ठीक है। 3.5 होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, सीधे टिक आउट होना चाहिए। चलिए मेरा दोस्त 43 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव में तरह नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। 43 नंबर प्रश्न आ रहा है, संचयी बारंबारता चौहत्तर कहलाता है या टहलाती है। भाई क्या संचयी बारंबारता चौहत्तर भाई टहलाता है, त्वरण नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे दोस्त 44 नंबर प्रश्न भाई बहुलक कह दिया, फिर बहुलक बता दें, तुम्हें तो अभी बताए थे, अभी मैंने बताया था भाई कि जो बहुते बार आया है भाई 7 बहुते बार आया है, राइट आंसर 7, नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे टिक आउट। वर्ग अंतराल भाई 15-25 का वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह का भाई फार्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2, तो भाई 15 प्लस और का है 25 है भाई 2, तो 5 5 10 तो 0 हर्षणीय 8 और 2 1 3 1 4 बाई 2, तो भाई 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 20, नो डाउट सीधे टिक आउट।
हाँ जी 20 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टी डाउट। मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही भाई, यह चैप्टर समाप्त हुआ। मैंने पूरा चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दिया है, नो डाउट सीधे टी डाउट करा दिया है भाई। अब तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिले, ज़्यादा देखने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने की जरूरत है, और हमारे चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। और कोई प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम हो, दर्जन परेशानी हो, कुछ भी तो भाई कमेंट करने की जरूरत है। हाँ क्योंकि आप तक जब तक आप बोलोगे नहीं मैं जानूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।